बिरलाग्राम पुलिस द्वारा नगरपालिका के अशुद्ध जल प्रदाय संबंधी पोस्ट पर सत्ताधारी व्यक्तियों के दबाव में झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सीएसपी विक्रम अहिरवार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि पिछले कुछ समय से नगरपालिका नागदा द्वारा लगातार अशुद्ध एवं दूषित जल प्रदान कर क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। शुद्ध पेयजल वितरण का सर्वप्रथम कांग्रेस पार्षदों द्वारा आक्रोश जताकर विरोध किया था और लगातार विरोध जारी है। अशुद्ध पेयजल वितरण पर विभिन्न सामाजिक मंचों एवं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर नगरपालिका के जल कार्य समिति सभापति व मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन से लेकर सत्ता पक्ष के उच्च स्तर तक के लोग सम्मिलित है का विरोध किया जा रहा है तथा उसमें हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि उक्त विरोध को दबाने एवं राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव बनाकर आतंक का वातावरण तैयार करने हेतु बिरलाग्राम थाना पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस प्रमाण एवं बिना बीएनएस की धारा 299 एवं 353(2) के तत्व विद्यमान नहीं होने के बावजूद एक झूठा एवं अवैधानिक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई पूर्णतः गैर कानूनी एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि यह अपेक्षित है कि बिरलाग्राम थाना एक संवेदनशील थाना है, वहां पर टीआई की पदस्थापना नहीं करते हुए एसआई को प्रभारी बनाकर राजनीतिक एजेंडे अनुसार कांग्रेसियों पर प्रकरण बनवाकर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी बिरलाग्राम, भाजपा बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष, नगरपालिका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ राजनेताओं से संबंधित नेताओं के बीच हुए दूरभाष वार्तालाप की जांच की जाए, जिससे इस षड्यंत्र का खुलासा हो सके। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। इस अवसर पर पार्षदगण विशाल सिंह गुर्जर, आसिफ हुसैन, प्रमोद सिंह चौहान, संदीप चौधरी, मेघा धवन, राजकुमार राठौड़, अजय शर्मा, नरेंद्र गुर्जर, यूसुफ पहलवान, मोहम्मद रंगरेज, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, प्रहलाद सिंह आंजना, लोकेश चौहान, बकुलेश जैन, राजू खटाना, चितवन मालपानी, अहमद अली, ज्ञानेश्वर वत्स, राजा यादव, सुभाष बैरागी, असलम खान, कमलेश चावण, फखरू भाई, लोकुमल खत्री, उमा जाटवा, मुन्ना सरकार, रवि राठौड़, भावेश सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। नेता दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में दे रहे हैं। श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, बिरलाग्राम पुलिस द्वारा नगर में अशुद्ध जल प्रदाय संबंधी पोस्ट पर सत्ताधारी व्यक्तियों का दबाव आकर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने बाबत थाना बिरलाग्राम, जिला उज्जैन में दर्ज प्रकरण 0229/2025 दिनांक 21/9/2025 विषय में निवेदन है कि पिछले कुछ समय से नगरपालिका द्वारा लगातार अशुद्ध एवं दूषित जल प्रदाय कर क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। अशुद्ध पेयजल वितरण पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस विषय पर विभिन्न सामाजिक मंचों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और नगर पालिका के सत्ताधारी नेताओं, जिनमें मंडल अध्यक्ष, जल कार्य समिति सभापति प्रकाश जैन से लेकर उच्च स्तर तक के लोग सम्मिलित है। अशुद्ध पेयजल वितरण को लेकर विरोध किया जा रहा है तथा उसमें हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की जा रही है। मुक्त विरोध का दबाने और राजनीतिक प्रशासनिक दबाव बनाकर आतंक का वातावरण तैयार करने हेतु बिरलाग्राम थाना पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस प्रयास एवं बिना बीएनएस की धारा 299/3532 के तहत विद्यमान नहीं होने के बावजूद एक झूठा अवैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। यह कार्रवाई पूर्ण गैर कानूनी और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह अपेक्षित है कि बिरलाग्राम थाना एक संवेदनशील थाना है। यहाँ पर टीआई साहब को पदस्थापना नहीं करते हुए एसआई को प्रभारी बनाकर राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते हुए कार्य किया जा रहा है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी बिरलाग्राम, भाजपा मंडल अध्यक्ष, नगरपालिका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ राजनेताओं संबंध नेताओं के बीच हुए हैं। साथ ही बगैर किसी तथ्यों को जांच के राजनीतिक दबाव प्रकरण दर्ज करने में संलिप्त के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा दर्ज प्रकरण को तत्काल निरस्त किया जाए। तो आपसे निवेदन है कि तथ्यों को संज्ञान में लेकर नियोजित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे आम जनता का विश्वास प्रशासन न्याय स्तर बना रहे। दिलीप सिंह जी गुर्जर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री डीजीपी महोदय, आईजी महोदय, श्रीमान मानव अधिकार आयोग एवं एसपी महोदय एवं श्रीमान नगर पुलिस। जांच कर रहे हैं
क्योंकि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये फुल एंड फाइनल नहीं होती है। जो भी रिपोर्ट आती है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा और जो निष्पक्ष होगा वही जांच की जाएगी। उसमें लाइन नीचे भी लिख रखी कि अगर किसी की भावना ठेस पहुंची हो तो वो मतलब उस पर भी नहीं होता प्रकरण दर्ज। देखा जाएगा, जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से करेंगे। ठीक सर, एक निवेदन और था, लगातार पुलिस प्रशासन की जो प्रणाली है देखने को मिल रही, सिलेक्टिव होके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर ही लगातार ऐसे प्रकरण दर्ज होते हैं। तो ऐसा निवेदन है कि शहर में भाजपा के भी ऐसे अन्य लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। हमारे शहर में आप जाओगे नाले पे, सर ने तो कार्रवाई करी भी है। आज भी नशे की हालत आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में क्या है। ऐसी चीज़ों से लगातार ये लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जो भाजपा के संरक्षण में काम कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। दिनेश भैया जैसे लोगों पर प्रकरण दर्ज हो गया, जबकि ऐसे कई लोग, अभी राजू भैया आपको बता देंगे, ऐसे कई लोग नरेंद्र मोदी का फोटो उपयोग करके, मोहन यादव जी के फोटो का उपयोग करके उन लोगों का भी करते हो। तो उन लोगों पर भी, उन भाजपा के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, लगातार सिलेक्टिव हो करना कोई विषय नहीं होता है। बोला साहब को उन्होंने, मोदी जी का भी भगवान श्री राम और अन्य अपन शिकायत हो जांच करेंगे। यार आपने फोटो का आधार बना के की, अब हाँ वो फोटो का आधार बना, अब उसी फोटो को जगदीश मालवी ने भी डाला, रमेश बालाजी ने भी डाला, तो प्रकरण उन पर बनना चाहिए। उनने दिनेश दुबे ने तो कुछ लिखा भी नहीं। हमारा तो निवेदन साहब, अगर जैसे रजत पट के ऊपर अगर कोई रामचरित मानस की भूमिका कोई निभाता है तो उसमें कोई रावण भी बनता है, कोई राक्षस भी बनता है, तो इसमें भावना हाथ करने वाला कोई विषय थोड़ी ना हो गया। महाभारत बनती है तो कोई अर्जुन बनता है, कोई द्रौपदी बनती है। आपने बोला कि पोस्ट डिलीट करो, उसने डिलीट कर दी। उसके बाद भी पटना जी आपने प्रकरण दर्ज करा नहीं। रात को 10:30 बजे दिनेश दुबे जी को आपने फोन लगा के बोला कि दुबे जी पोस्ट डिलीट करिए। आपके कहने पे उनने पोस्ट डिलीट करी। करने के बाद फिर आपने 11 साढ़े 11 बजे प्रकरण पंजीबद्ध करा। तो ये दोहरी बात कैसी हो रही साहब? नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा डाला था ना। नहीं, पोस्ट उनने डाली, मैं भी डालता हूँ सोशल मीडिया पे, सब डालते हैं। नहीं, सोशल मीडिया नहीं लिखा है। मैं दिनेश दुबे हूँ, मैंने पोस्ट डाली थी। उसकी पहली लाइन थी कि मेरे द्वारा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मेरी मंशा नहीं है, और ये पानी पीने की जो साफ पानी की लड़ाई हम पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं। चंबल बचाओ आंदोलन पूरे नगर के लोगों ने मिलकर चलाया है साफ पानी के लिए। नहीं, बिल्कुल नागदा में एसिड डुलता है। आपके पहले भी जो तात्कालीन पुलिस अधिकारी लोग थे, एसिड माफियाओं के साथ में संलिप्त थे, खड़े होकर एसिड डुलवाते थे। आज वो पानी हम लोग पीते हैं। हम लोगों की किडनियां खराब हो रही है, घर के लोग बीमार हो रहे हैं। हमारी दुश्मनी क्या है साहब? हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। और साहब का मैंने पूरा मान सम्मान रखा साहब के साथ। आपने बोला, मैंने डिलीट कर दिया सारा। उसमें कोई कंटेंट ऐसा था ही नहीं। बावजूद उसके मेरे ऊपर इन्होंने FIR की। और यही साहब मेरे घर पे रात को 1:30 बजे 2-2 बजे पुलिस वालों को हथियारों के साथ में मेरे घर पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? कोई आवेदन नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे घर पे पुलिस आती क्यों है? मेरे घर में कभी मैं रहता नहीं। मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरी माँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये क्यों पहुंचाते हैं बिना सूचना के? ये सिर्फ राजनीतिक इशारे पे, राजनीतिक सिर्फ आप कहते हैं कि जब जिला बदर की कार्रवाई आपके ऊपर 7 प्रकरण है, सब में बरी हो गए। तो अब जिला बदर की कार्रवाई तो सब खत्म हो गई, उसके ऊपर कोई प्रकरण है ही नहीं। देखिए, जब भी आप रात का नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो आपका जो इशू था वो लेट्स स्टिक टू दैट इशू फर्स्ट, वो अपन ने सुन लिया है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, ये पुलिस की रूटीन नाइट पेट्रोलिंग का हिस्सा होता है कि हमें जाके चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो हर रोज आपके यहाँ या किसी भी व्यक्ति को हम लोग मेरे साहब मेरे घर पे मैंने आपके कार्यालय में शिकायत की हुई है साहब। एक बार नहीं 10-10 बार की हुई है। मेरे किसी भी आवेदन पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कोई भी आदमी आके कोई एक आवेदन दे जाता है, साहब FIR लिख लेते हैं। मुझे नहीं पता आपने पूर्व में क्या आवेदन दिया। आप मुझे एक बार आवेदन दीजिए, मैं आपको बताऊंगा साहब, आके बिल्कुल आके बताऊंगा सर। थैंक यू सर, वेरी मच। नगर पालिका द्वारा लगातार अशुद्ध पेयजल का वितरण किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस पार्षद और सर्वप्रथम इसका मुद्दा उठाया था। उसके बाद में सभी लोगों ने इस बात को उठाया है। और पूरे नगर में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, और साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ता दिनेश जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। उसकी हम जांच की मांग करी थी। CSP महोदय ने उस सब तथ्यों की जांच करेंगे, उसके बाद में ही कार्रवाई होगी, आश्वस्त किया है।
मेरा ये कहना कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको करते हैं, मोदी जी को भगवान राम बना देते हैं, किसी अन्य नेता को कृष्ण बना देते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई चुनिंदा लोगों के विरुद्ध होती है। अब देखो बिलाराम थाना एक संवेदनशील थाना, वहाँ पे एसआई को प्रभारी बना के रखा हुआ है। पूरे क्षेत्र में पूरा अवैध कार्य की गति चल रही, परंतु पुलिस का उन पर ध्यान नहीं। हम शासन प्रशासन को चेतावनी दें, यदि राजनीतिक भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी तो हम जन आंदोलन करेंगे। हम लोग देखिए हम सभी लोग मिलकर काफ़ी लंबे समय से दूषित पेयजल को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके संदर्भ में समय समय पर हम लोग सभी कार्रवाइयाँ करते हैं और इस दूषित पेयजल के ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं। बावजूद उसके जब शासन प्रशासन के लोग और सत्ताधारी लोगों की नस के ऊपर हम लोग हाथ रखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है और वो इस तरह के झूठे षड्यंत्र करके बिना तथ्यों के झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। मेरे द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी उसकी पहली लाइन ये थी कि मेरा इस पोस्ट को डालने का मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, वो सांकेतिक रूप से मेरे द्वारा ये किया गया था और पोस्ट बना के डाली गई थी। बावजूद उसको जबरदस्ती इशू बनाया प्रकाश जैन को और नगरपालिका ओपी गहलोत को, इन सभी लोगों को बचाने के लिए कि मामला दब जाए, एफआईआर हो जाए, मामला ठंडा हो जाए और जब पानी दूषित पेयजल वाला मामला दब जाए, इस उद्देश्य से इन्होंने ये फर्जी एफआईआर मेरे ऊपर करवाई है। वो सही मायने में देखा जाए तो प्रकाश जैन के ऊपर, ओपी गहलोत के ऊपर और इंजीनियर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, जो कि एसडीएम साहब के यहाँ पे कबूल चुके हैं कि हम लोगों ने 7-8 दिन दूषित पानी पूरे नगर के लोगों को पिलाया है। आज नागदा की स्थिति ये है कि हर घर के अंदर आपको टाइफाइड और मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे, सब लोग इलाज करवा के परेशान हो रहे हैं। तो सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि नगर पालिका के लोग वाटर पानी की केन का पानी पीते हैं। प्रकाश जैन के घर में आरओ लगा है, ओपी गहलोत के घर में आरओ लगा है, थावरचंद गहलोत जी के घर में आरओ लगा है और भाजपा के सारे बड़े बड़े नेताओं के घर में आरओ लगा हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है, जनता भाड़ में जाए, इनको कैसा दूषित पानी पीना है पिए, इनके घर में आरओ लगा है, ये मजे में रहते हैं और जनता मरती है इन लोगों के राज में। और इस पूरे विषय को दबाने के लिए मेरे ऊपर झूठी एफआईआर की गई है, जिसकी जांच की जाए। इसी के लिए हम लोग सब भाई साहब के साथ यहाँ पे आए हुए हैं।